जय भीम सभी साथियों को। मेरे साथ हैं वामसिक के वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे पदाधिकारी, हमारे साथ जगन सर हैं। उनके साथ हम चाय पर बैठे हुए हैं, कुछ चर्चा करते हैं। साहब, सबसे पहले आपको जय भीम। जी सर, आज की परिस्थितियों को देखते हुए जिस प्रकार से आज की राजनीतिक जो हालात बने हुए हैं, उन हालातों पर आज समाज को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हो? समाज को मैं ये संदेश देना चाहूँगा, और दोस्त, राजनीतिक रूप से हम जब तक हमारी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारा कोई पार्टी उद्धार नहीं कर सकती। दूसरी पार्टियाँ सिर्फ हमें उपयोग करती हैं, यूज करती हैं, क्योंकि हमें जो अधिकार हैं, अन्याय अत्याचार है, वो जब तक हमारा खुद का शासन नहीं होगा तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता। मैं वास्तविक रूप से हमें अधिकार देना चाहता हूँ। आज पूरे जहाँ भी दूसरी पार्टी की सरकार है, वहाँ सब जगह हमारे लोगों पर अन्याय अत्याचार हो रहा है। उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं करते हैं, क्योंकि वोट उनको लेने होते हैं। यदि अपना शासन होगा, अपने पार्टी का शासन होगा, तो हम सब हमारे लिए वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो हमारे समाज के लिए ज़रूरत है। सर, आज का जो अपना अधिकारी कर्मचारी वर्ग है, ये थोड़े से लालच के पीछे, ये छोटी सी चीज़ें, चाहे थोड़ा ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग के पीछे समाज को गुमराह करते हैं। तो एक बार सर, आप इनको क्या सजेशन देना चाहें? आपको तो बड़ा लंबा चौड़ा अनुभव है, सामाजिक संगठन में भी आपने काम किया है। वाम से में जिन्होंने पार्टी की बहुजन समाज पार्टी की मदर डिवीज़न रही, उसमें आपने काम किया और आपका अच्छा अनुभव है। एक बार जो ये समाज थोड़ा भटक रहा है, इसके लिए क्या कहना, मतलब किस तरह से इनको थोड़ा सा अपने मूवमेंट की तरफ कैसे डाइवर्ट किया? कर्मचारी अधिकारियों से मेरा यही निवेदन है कि उनको, अगर बुद्धिजीवी वर्ग है तो उनको ये सोचना चाहिए कि हमारा हित कहाँ पर है। दूसरी पार्टियों में कभी हमारा हित सुरक्षित नहीं है, न समाज का है न उनका है। उनके लिए हमारे जो भी चीज़ें हैं, चाहे सरकारी सेवाओं का मामला हो, चाहे और सामाजिक स्तर का हो, वो हमारे शासन के बिना हम कभी पूरे नहीं कर सकते। कर्मचारी अधिकारी अपने छोटे से हित के लिए ट्रांसफ़र वगैरह है या और कोई लाभ के लिए काम करते हैं, लेकिन यदि हमें समाज के लिए हित में सोचें तो हमें हमारी पार्टी का शासन लाना होगा, हमारा शासन लाना होगा। उसके लिए हमारा शिक्षित वर्ग है और जो अधिकारी कर्मचारी है, वो तन मन धन से सहयोग करके पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। एक बार कई बार हम जब बात करते हैं आपस में, कई बार मिलते हैं, हमारे जो संगठन है, अधिकारी कर्मचारी संगठन हम जो बात करते हैं, तो उनसे कहते हैं भाई ठीक है, तो हम इतने साल आज़ाद हो गए, हम 70-75 साल हो गए, हम दूसरी पार्टी को वोट देते जाएँ, एक बार गलती से हमें बसपा को वोट दें और फिर देखो आप रिजल्ट, तो आपको उसका पता चलेगा। पार्टी शासन में आएगी तो सभी का फायदा होगा, समाज का हो, कर्मचारी अधिकारियों का हो। अभी सर, जैसे मैं फील्ड में गया था, कुछ लोग जो हमारे इस पार्टी को छोड़ के गए, जो विधायक, उन लोग उनके प्रति ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। तो सर, एक बार मतलब जब भी फील्ड में गया हूँ तो लोग बोल रहे थे उन लोगों के बारे में कि भाई ये है, तो सर एक बार आप उनके बारे में आप थोड़ा सा बताओ। जो पार्टी छोड़ गए उनके बारे में ये ठीक है, आप उनसे काम ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको सपोर्ट करें, क्योंकि वो तो हमारे जो वोट हमने दिया, हमारे समाज ने वोट दिया, हाथी को वोट दिया, और वो हमारे गद्दारी की, समाज के साथ गद्दारी की, जिन्होंने बसपा के जो शुभचिंतक हैं, जो हमारे जितने भी समर्थक हैं, उन्होंने उनको जिताया और उन्होंने उनके साथ गद्दारी की, तो उनका साथ तो देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग, यदि हम उनका साथ देंगे तो फिर उनका तो हौसला और बढ़ेगा। हाँ, तो इसलिए हमें क्या उनका साथ नहीं देके हमें हमारी पार्टी का साथ देना चाहिए, पार्टी के लिए काम करना चाहिए। सर, यही मेरा उनको कहना है। अभी सर जैसे देखता हूँ कि हमारे सभी लोग क्या, सभी पार्टियों में लगभग SC ST के जितने भी विधायक हैं, चाहे सांसद हैं, राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में, उनमें से कोई भी सांसद जिसने चाहे आरक्षण का बिल हो, चाहे निजीकरण जो हो रहा है, और जो भी सामाजिक एट्रोसिटी बढ़ रही है, अत्याचार बढ़ रहा है, उसमें कोई आवाज़ नहीं होती। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे ये देखो कि जो भी पार्टी होती है वो अपने विधायक MLA है, उसकी नीति के अनुसार काम करना पड़ता है।
जैसे आज हमारी पार्टी है, हमारे जो MP है MLA है, वो हमारे समाज के लिए काम करते हैं। चाहे वाली आप कोई जन्नत का हो, चाहे रितेश पांडे जी का देख लो, चाहे मिश्रा सतीश मिश्रा जी का देख लो, वो ब्राह्मण समाज से होते हुए हमारे समाज की बात करते हैं। तो मुख्य बात यह है कि पार्टी का जो नीति होती है उनके अनुसार काम करते हैं। वो हमारे आदमी हैं, हमारे प्रतिनिधित्व हैं, हमारे जिनसे के आधार पर चलते जाते हैं, लेकिन हमारी बात नहीं करते, क्योंकि पार्टी का उनको डर रहता है, उनकी कार्रवाई का डर रहता है, या उनको बोलने नहीं देते। उनमें इतना साहस नहीं कि वो हमारे समाज की बात कर सके। आज समाज के हित के लिए बहुत से काम हो रहे हैं, लेकिन वो एक कोई बोलता नहीं है। बिल्कुल सर, जिस प्रकार से राजस्थान में तमाम, चाहे इंद्र कुमार मेघवाल की घटना हो, जितेंद्र मेघवाल की घटना हो, चाहे हमारी बहन बेटियों का बलात्कार हुआ, हत्या हुआ, पर राजस्थान में कोई भी विधायक, चाहे मंत्री रहा, कोई भी, किसी ने भी एक शब्द नहीं था। और अभी जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो सबसे ज़्यादा बाबा साहब की मूर्तियों के पीछे पड़े हुए हैं, जगह जगह बाबा साहब की मूर्तियाँ लगा रहे हैं। इसके पीछे सर क्या कारण है? मैं यही कहूँगा कि हमारे समाज को, बाबा साहब ने खुद ने ये कहा था कि मेरे मूर्ति और पूजा की जरूरत नहीं, मेरी बातों को मानो। बाबा साहब की बातों को जब तक उनका अनुसरण नहीं करेंगे, जब तक हमारे समाज का भला नहीं हो सकता। जो भी है हमारे समाज है, उन्होंने शिक्षा का दिया, संकेत रहने का दिया, जो आज उन्होंने जो शिक्षा है उनका पालन जब तक नहीं करेंगे, जब तक समाज मूर्तियाँ लगाते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा न होने वाला नहीं समाज, क्योंकि जहाँ मूर्ति लगाते हैं वहीं हमारे लोग जुआ भी खेलते हैं, कई तरह के ऐसे काम करते हैं जो नहीं करने चाहिए। बाबा साहब की भाव, तो ये तो उल्टा उनका अपमान हो गया। मेरा तो कह रही यही कि मूर्तियों से ज़्यादा हमें उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने जो उपदेश दिए हमें कि हमें कैसे समाज आगे बढ़ सकता है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उन शिक्षाओं को ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है, उसको जीवन में अपनाना जरूरी है, तभी समाज आगे बढ़ सकता है। और तभी हम सब जब मजबूत होंगे सामाजिक और आर्थिक रूप से, तो हम आगे सत्ता भी हासिल कर सकते हैं और ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं। तो मूर्ति की जगह मेरा तो ये कि उनके बाबा साहब का जो आदर्श है उनको माने, व्यवहार में उतारें, उन पर चलें। सर, जिस प्रकार से अभी आप देख रहे थे, जिस प्रकार से अभी महिला आरक्षण का हुआ है, बिल लाया गया है, जिसमें हमारे सांसदों में सभी, मतलब अपने SC ST की OBC की महिलाओं का उसमें अपना अलग से रिजर्वेशन करने का प्रावधान किया गया है। क्या इसको किस नज़र से देखते उसका? नहीं, अच्छा है, ये महिलाओं के लिए बहुत पुराना चल रहा है, पहले भी, इससे पहले भी राज्यसभा में पास हो चुका। लेकिन जो हमारी जो नई मांग है, जो हमारे OBC समाज के लिए जो इसमें आरक्षण को प्रावधान नहीं किया जा रहा है, ये अच्छा नहीं है। तो हमारे OBC के बंधुओं को भी इसमें इसका संज्ञान लेना चाहिए। उनको हमारे MLA MP जनप्रतिनिधि जितने हैं उनको अच्छे तरीके से उठाना चाहिए कि OBC की महिलाओं को भी इसमें आरक्षण है। SC ST का तो शायद इसमें है, लेकिन OBC के लिए नहीं है। तो ये बहुत बड़ी हमारे बहुत विडम्बना होगी यदि ये OBC का नहीं होगा, तो बहुत हमारा समाज बहुत पीछे रह जाएगा। बिल्कुल सर, जैसे हमारे राज्यसभा सांसद रामजी गौतम साहब ने कल परसों ही ये मुद्दा उठाया था लोकसभा में, और तमाम एट्रोसिटी की जितनी घटनाएं राजस्थान में पहले नंबर पर अब इस टाइम पर राजस्थान चल रहा है, जिसमें महिला अत्याचार हो, चाहे हमारे SC अत्याचार हो, बहुत सारी घटनाएं। सर, जब हमारा टाइम आता है, हम जय भीम करते हैं, जय भीम करते रहते हैं हम सब लोग, और जब वोट डालने का टाइम आता है, शासन सत्ता अपने हाथ में लेने का टाइम आता है, तो हमारा समाज उस टाइम पे क्यों गुमराह हो जाता है? यही है कि हम बाबा साहब को याद करते हैं, जय भीम करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, लेकिन हम उनकी बात को नहीं मानते। यही मेरा कहना है कि हम उनकी बातों को मानें, और चाहे कुछ भी करें, लेकिन वोट हमें हमारे दल को देना चाहिए, हमारी पार्टी को देना चाहिए। जब कुछ भी करें, चाहे किसी से लाभ लें या किसी से कोई भी काम करवाएं, क्योंकि कोई काम कर रहा है तो वो हमारा प्रतिनिधि है, इसलिए हमें उनसे काम भी लेना है। लेकिन वोट का जो सवाल है, वोट हमें हमारे उसको देना चाहिए। इसमें हमें बिल्कुल ही किसी भी कीमत पर विचलित नहीं होना चाहिए, ना किसी लालच में आना चाहिए, लोग लालच में डर में किसी में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वोट का अधिकार हमें ऐसे ही मिला। बाबा साहब ने बहुत मुश्किलों से लड़ करके ये वोट का अधिकार दिलाया, तो उसका हम यूज करें, उसका मिसयूज नहीं करें। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आगे भी आपसे चर्चाएँ करते रहेंगे। जय भीम। थैंक यू, जय भीम।